हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स में एम एल भार्गव बुक में से एक्सरसाइज 2.1 के 7 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें इनको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, राइट। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट पार्ट है 9 इंटू 81 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन में हमें गिवन है 27 रेज टू पावर x माइनस 3। हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक बेस को 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। हर एक बेस को प्राइम नंबर 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 3 में ही कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। तो जैसे 9 है, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 रेज टू पावर 2, राइट। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 4 होल पावर x, राइट। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। 1 अपॉन में 27, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 3 और होल पावर में क्या है हमारे पास, x माइनस में 3, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमें क्या करना है, हर एक बेस को ना प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है और ये सारे के सारे 3 में ईजिली कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसलिए हमने इनको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया है, राइट। चलिए अब देखिए, यहाँ पर देखिए ये है 3 रेज टू पावर 2 इंटू पावर के साथ पावर, राइट। तो उसमें क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 4 इंटू में x ये आ जाएगा, राइट। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं। 1 अपॉन में, अब यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, पावर का पावर मतलब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ 3 की पावर 3 इंटू में x माइनस 3 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर 2 इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो यहाँ पर 4x आ जाएगा। 1 अपॉन में अब 3 की पावर, अब देखिए पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो ये आ जाएगा 3x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बेस में देखिए 3 है, राइट। बेस में क्या है, 3 और ये इंटू में है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, राइट। अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस में 4x, राइट। 2 प्लस में 4x। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ, तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, राइट। पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। जब हम किसी बेस को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस 3x माइनस 9 ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इसको ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ना बेस को इक्वल करना है, बोथ साइड। अगर बेस इक्वल हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगी, राइट। हमें x की वैल्यू निकालनी है और x आपको कहाँ नज़र आ रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर x आपको कहाँ नज़र आ रहा है, हर किसी बेस के पावर में। देखिए हर किसी नंबर के पावर में आपको x नज़र आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल टू का साइन है, यहाँ पावर्स को इक्वल करना पड़ेगा और इसके लिए क्या है, बेस इक्वल होने चाहिए, राइट। तभी हमारी पावर इक्वल होती है। तो हमने यहाँ पर बेस को इक्वल कर दिया, इस 3 को हम ऊपर लेके गए, राइट। यहाँ पर 1 अपॉन में 3 था ना, ये इसको ऊपर लेके गए तो अब ये 3 हो गया है और पावर जो है नेगेटिव में आ गई है। अब बेस इक्वल हो गया है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग 2 प्लस 4x जो है वो माइनस 3x माइनस 9 के इक्वल हो जाएगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2 प्लस में 4x, यहाँ पर माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस ये 9 हो गया। x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 4x प्लस में 3x, 9 ये 2 इधर आके
माइनस हो जाएगा। तो ये 7x इक्वल टू 7 आ गया। x की वैल्यू निकालने के लिए 7 के अपॉन में 7 आएगा, 7 के अपॉन में 7, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1, x की वैल्यू आ गई है 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। और आपको नज़र आ रहा होगा हर क्वेश्चन में ना x जो है वो पावर में है, तो इसका मतलब हमें हर कंडीशन में पावर्स को इक्वल करना होगा, पावर्स को। और पावर्स को इक्वल करने के लिए हमें बेस को इक्वल करना होता है, राइट। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए 8th का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 8th के सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 2 रेज़ टू पावर x प्लस 7 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x प्लस 5 प्लस 3, राइट। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। और x कहाँ पर है, पावर्स में। देखिए तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें पावर्स को इक्वल करना होगा। और पावर्स तभी इक्वल होंगी अगर बेस इक्वल होगा, अगर बेस इक्वल होगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ 2 है बेस में, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो बेस इक्वल में नहीं है। तो कैसे इक्वल करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन नंबर्स के ऊपर आपको x नज़र आ रहा है ना, उनको एक साइड कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर x प्लस 7, ये माइनस में आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर x प्लस में 5, और इक्वल टू में हमारे पास 3 रह गया है, इक्वल टू में हमारे पास 3 रह गया है, राइट। अच्छा अब देखिए ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होगी कि अगर a रेज़ टू पावर m इंटू में a रेज़ टू पावर n होता है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, राइट। अगर बेस सेम है और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो अगर पावर को हम ऐड कर सकते हैं तो हम इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, हम पावर्स को अलग अलग भी लिख सकते हैं, पावर्स को अलग अलग भी लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए अब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो अब हमें क्या करना है, पावर्स को सेपरेट करना है। तो हम 2 रेज़ टू पावर x इंटू में 2 रेज़ टू पावर 7 ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 2 रेज़ टू पावर x इंटू में 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 3, राइट। अच्छा अब यहाँ पे देखिए दोनों में 2 रेज़ टू पावर x दोनों में है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल देते हैं, कॉमन निकाल दिया। अच्छा अब इनमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर जब 7 में से आपने 5 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, पावर में सिर्फ 2 बचेगा, 2 रेज़ टू पावर 2, राइट। अच्छा यहाँ से ये दोनों टर्म्स कॉमन आ चुकी है, दोनों टर्म्स को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी लगाकर पहले हमने पावर्स को अलग किया, यहाँ भी 2 रेज़ टू पावर x है, यहाँ भी 2 रेज़ टू पावर x है, इसको कॉमन निकाला, 2 रेज़ टू पावर 7, 2 रेज़ टू पावर 5, छोटी पावर कॉमन में आती है, राइट। तो 7 में से 5 माइनस कर दिया तो हमारे पास ये रह जाएगा, और यहाँ पर दोनों टर्म्स कॉमन आई है तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, राइट। चलिए अब देखिए 2 रेज़ टू पावर x इंटू में 2 रेज़ टू पावर 5, ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस में 1 इक्वल टू में 3, राइट। 2 रेज़ टू पावर x इंटू में 2 रेज़ टू पावर 5, यहाँ पर आ जाएगा 3, और इक्वल टू में क्या है, 3 है। अब इस 3 से हम इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। इस 3 से हम इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको हमने इससे कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया है, यहाँ पर सिर्फ 1 रह गया है, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 रेज़ टू पावर x, और यहाँ पर है 2 रेज़ टू पावर 5, और इक्वल टू में क्या है, 1, इक्वल टू में क्या है, 1, राइट। अच्छा अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है, तो यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर x प्लस 5 आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर x प्लस 5 आ जाएगा, राइट। अच्छा अब यहाँ पर इक्वल टू में 1 है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो बेस को तो इक्वल करना पड़ेगा ना। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है बेस को इक्वल करना होगा, बेस इक्वल होगा तभी पावर्स इक्वल में आएंगी। तो यहाँ पर क्या हम 1 को 2 में लिख सकते हैं, क्या हम 1 को किसी भी तरह 2 में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर x प्लस 5, और हमें पता है किसी भी नंबर की जो पावर होती है, किसी भी नंबर की जो पावर होती है वो अगर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो हमारा 1 होता है, राइट, वो हमारा 1 होता है। तो यहाँ पर हम 1 की जगह 2 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया, तो यहाँ पर x प्लस 5 जो है ये 0 के इक्वल आ जाएगा। बेस सेम है तो पावर भी इक्वल में आ जाएगी, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो माइनस में 5 आ जाएगी, x की वैल्यू जो माइनस में 5 आ जाएगी, राइट। ये फर्स्ट मेथड है। आप एक और मेथड लगा सकते हैं, देखिए
अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। जो मेथड इजी लगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे कर सकते हैं, देखिए आइए अब सेकंड मेथड देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो ये था फर्स्ट मेथड यहाँ पर, राइट। अब इससे आगे हम सेकंड मेथड लगा सकते हैं। कैसे, देखिए आपके पास क्या आ गया है, यहाँ देखिए ध्यान से, इसको भी थोड़ा अलग कर लेते हैं, राइट। ये देखिए 2⁻x इंटू में 2⁵ इक्वल टू में 1 आया है, इक्वल टू में 1, राइट। अब आपको क्या करना है, इसको ना अपॉन में ले आइए। 2⁻x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2⁵, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको ऊपर ले जाइए। 2⁻x अब अगर ऊपर लेके आओगे तो पावर नेगेटिव में आ जाएगी, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव में आ जाएगी, राइट। ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर बेस इक्वल हो गया, देखिए बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। देखिए यहाँ पर भी सेम वही आंसर है और यहाँ पर भी आपका सेम वही आंसर है, देख लीजिए। देखिए तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब 8th के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 2⁻x+6 माइनस 2⁻x+3 इज इक्वल टू 14। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x आपको कहाँ नजर आ रहा है, पावर में। देखिए पावर में हमारा x है, तो इसका मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें पावर्स को इक्वल करना पड़ेगा और पावर्स को इक्वल करने के लिए हमें बेस को इक्वल करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर सेम वही प्रॉपर्टी a⁻m हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, राइट। अगर हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं तो पावर्स को सेपरेट भी कर सकते हैं, राइट। रिवर्स प्रोसेस लगाकर तो यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए पावर्स को सेपरेट करते हैं, तो कैसे करेंगे, देखिए तो यहाँ पर 2⁻6 माइनस 2⁻x इंटू में 2⁻3 इज इक्वल टू 14। तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो पावर्स थे ना इनको सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पर 2⁻x इंटू 2⁻6 माइनस 2⁻x इंटू 2⁻3 इक्वल टू में 14। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए दोनों में 2⁻x है, ये कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 3 है, छोटी पावर हमेशा कॉमन आती है। तो यहाँ पर देखिए 2⁻x कॉमन आ गया, 2⁻6 में से हमने 3 कॉमन निकाल लिया, 2⁻3 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा 2⁻3, राइट। चलिए माइनस इसको हमने कॉमन निकाल लिया, इसको भी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। चलिए ये हो गया 14। आइए 2⁻x 2⁻3 ये क्या हो जाएगा 8 माइनस में 1 और यहाँ आ जाएगा हमारा 14। 2⁻x 2⁻3 ये हो जाएगा हमारा 7 और यहाँ पर क्या है 14। चलिए अब 7 से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ, मतलब डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 2 आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए ज़रा ध्यान से, बेस सेम है, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। 2⁻x+3 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो अब ध्यान से देखिए 2⁻x+3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर अगर कोई भी पावर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, अगर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर 1 है। अब देखिए बेस इक्वल हो गए, राइट। तो पावर्स भी इक्वल होंगी, हमने बेस को इक्वल कर लिया है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर x+3 जो है ये हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस में 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, x की वैल्यू आ जाएगी -2, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब 8th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, देखते हैं। गिवन क्या है, 9⁻x+1 इज इक्वल टू 27 अपॉन में है 3⁻x, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x कहाँ पर है,
वही पावर में है, देखिए पावर्स में है ना, तो इसका मतलब हमें बेस को इक्वल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक बेस को, हर एक नंबर को ना हम 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा ईजी है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3⁻² होल पावर x+1, राइट। यहाँ पर क्या है 27, 27 को क्या लिख सकते हैं 3⁻³ लिख सकते हैं, 3⁻3, और नीचे क्या है 3⁻x, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, पावर का पावर, राइट, पावर की पावर है, तो इसका मतलब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 3⁻² इंटू में x+1 पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखिए बेस इक्वल है, बेस इक्वल है और डिवाइड में है ना, बेस इक्वल है और डिवाइड में नंबर है, तो इसका मतलब पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर इस पावर को, इस नंबर को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो पावर है ये नेगेटिव में आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 3⁻³ माइनस में x, राइट। चलिए पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस में 2, यहाँ पर क्या है 3⁻³ माइनस में x। अब आप ध्यान से देखिए, बेस इक्वल है, देखिए बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो इसका मतलब पावर्स भी इक्वल होंगी, पावर्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 2, ये इक्वल हो जाएगा 3 - x के, 3 - x के, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, x वाली टर्म्स को एक साइड लेके जाना है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू 3 माइनस में x, x वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। तो 2x प्लस में x हो जाएगा, यहाँ पर है 3 माइनस में 2, 3 माइनस में 2, तो ये हो गया 3x। यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, 1/3 ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू, राइट, ये आ जाएगी मेरी x की वैल्यू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 8 में हमें करना क्या है, हर एक पार्ट को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब जो भी उसमें वेरिएबल होगा ना, चाहे x हो, y हो, z हो, जो भी वेरिएबल हो, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। और मोस्टली जो वेरिएबल होते हैं ना वो पावर्स में है। अगर आपको पावर्स में नज़र आते हैं तो आपको क्या करना है, पावर्स को इक्वल करना है, और पावर्स को इक्वल करने के लिए पहले हमें बेस को इक्वल करना होगा, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए अब 9th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें इनको सॉल्व करना है, और जो वेरिएबल्स हैं x और y हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। देखिए 2⁻x+1 इंटू 2⁻3y+1 इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन है 2⁻x+2 इंटू 2⁻y+2 इज इक्वल टू 16। तो हमें इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2⁻x+1 इंटू में 2⁻3y+1 इज इक्वल टू 8, राइट। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बेस इक्वल है, बेस इक्वल है ना, देखिए बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ आ जाएगा 2⁻x+1 प्लस 3y+1 इज इक्वल टू, यहाँ लिखा मैंने 8, राइट। ऐड कर देते हैं, तो यहाँ आ गया 2, ऐड करेंगे तो ये हो गया x प्लस में 3y 1 + 1 ये हमारा 2 हो जाएगा, राइट। अब देखिए सेम वही कंडीशन है जो इक्वेशन 8 में थी, उसमें क्या था, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, और x कहाँ था, पावर में, x कहाँ था, पावर में। तो अगर वेरिएबल हमारा पावर में है तो हमें बेस को इक्वल करना होगा। जब बेस इक्वल हो जाएंगे तो हमारी पावर्स भी इक्वल हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर देखिए x और y जो है ना वो देखिए पावर में है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बेस को इक्वल करना होगा। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻3 लिख सकते हैं, 2⁻3, राइट। तो आप ध्यान से देखिए बेस इक्वल हो गया तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर x प्लस में 3y+2 जो है ये 3 के इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस में 3y इज इक्वल टू 3 माइनस में 1, तो x प्लस में 3y किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल, राइट। यहाँ पर x प्लस में 3y जो है ये किस, अच्छा यहाँ पर 2 है, सॉरी यहाँ पर है 2, राइट। तो जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2⁻x+2 इंटू 2⁻y+2
इज इक्वल टू 16। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं। 2x+2 प्लस y प्लस में 2, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 2, तो हम इसको भी 2 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 2⁴, राइट। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस में y 2 + 2 4 इज इक्वल टू 2⁴, राइट। बेस इक्वल है तो पावर्स इक्वल होंगी, तो x + y + 4 इक्वल टू 4, राइट। 4 को इस साइड लेकर आएंगे तो x + y 4 माइनस में 4 ये हो जाएगा 0, तो x + y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, 0, राइट। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई है, ये जो है सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब आप चाहो तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर सकते हो, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ माइनस का y, राइट, माइनस का y, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई है, सेकंड इक्वेशन। इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए x की वैल्यू, इक्वेशन क्या है, x प्लस में 3y इक्वल टू में 1, ये हमारी इक्वेशन है। x की वैल्यू क्या निकाली हमने, माइनस का y प्लस में 3y इक्वल टू में 1, माइनस करेंगे 2y इक्वल टू में 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। y की वैल्यू अगर 1/2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, आप बताइए, x क्या है, माइनस का y, x क्या है, माइनस का y, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/2, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। आइए क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दो इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 15, राइट। हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलिए पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि जो नंबर्स हैं, जो बेस हैं, वो पहले से प्राइम नंबर्स में हैं, और जो पावर्स हैं उसमें देखिए ना एडिशन है ना ही सब्ट्रैक्शन है, तो इसमें करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2x प्लस में 2 माइनस 3y माइनस में 1 इज इक्वल टू 15, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, राइट। तो देखिए a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो देखिए अगर पावर्स एडिशन में हो तो हम रिवर्स प्रोसेस से इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, रिवर्स प्रोसेस से इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है इन दोनों में, राइट। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2x इंटू में 2 माइनस 3y इंटू 3 इज इक्वल टू 15। तो देखिए उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने ये जो पावर्स थी, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था, उनको हमने सेपरेट कर लिया, राइट। अब देखिए 2x ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3y, अब पावर नेगेटिव में, पॉजिटिव करने के लिए हमें बेस को अपॉन में लाना पड़ेगा, और इक्वल टू में यहाँ पर है 15, राइट। अच्छा अब देखिए यहाँ पर 3 है, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, यहाँ आ गया 3, राइट। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। फिर से समझिए, ध्यान से देखिए, फिर से समझिए। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पर बेस में 3 है, राइट, और यहाँ पूरे बेस में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पर बेस में क्या है 1, बेस में क्या है 1, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, राइट। तो मुझे क्या करना है 1 और 3 का एलसीएम लेना है, 1 और 3 का एलसीएम लेना है। तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेती हूँ 3, मैंने एलसीएम लिया 3, तो 3 जो है 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को इस नंबर से, यहाँ पर नंबर कौन सा है 4, क्योंकि ये तो 2x है, राइट, यही एक नंबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, राइट, 12। तो 12 को मैं आगे लिख देती हूँ, इंटू में 2x को मैंने पीछे लिख दिया, राइट, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 को मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया और 3y को बाद में लिख दिया, और यहाँ पर आ गया है 15,
राइट। अब क्रॉस में मैं 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्रॉस में ले जाकर 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ आ गया 12 2 रेज़ टू पावर x माइनस का 1 इंटू में 3 रेज़ टू पावर y, और 15 को हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 इंटू में 3 रेज़ टू पावर y, और ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, मुझे दोनों को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम या तो 2 रेज़ टू पावर x की वैल्यू निकाल लेते हैं या 3 रेज़ टू पावर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं 2 रेज़ टू पावर x की वैल्यू। 2 रेज़ टू पावर x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो 7 माइनस 3 रेज़ टू पावर y, ये आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या है, 12 इंटू में 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 इंटू में 3 रेज़ टू पावर y, और यहाँ पर है 45। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे 12, 7 माइनस में 3 रेज़ टू पावर y, माइनस में अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 रेज़ टू पावर y, और यहाँ पर 45, क्योंकि 1 को 3 रेज़ टू पावर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रेज़ टू पावर y आएगा, राइट। अच्छा 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया 84, माइनस 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू में 3 रेज़ टू पावर y माइनस 3 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 45, राइट, 45। अच्छा यहाँ पर 1 था ना, अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लूँ कि यहाँ पर 1 ही है, राइट, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 इंटू में, मैं ऐसे मान लेती हूँ, राइट। अब देखिए ये है 45, 12 के साथ 3 रेज़ टू पावर y है, यहाँ पर 12 3 रेज़ टू पावर y है, और यहाँ पर 1 3 रेज़ टू पावर y है, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 13 इंटू में 3 रेज़ टू पावर y। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसको ना a कंसीडर कर लीजिए, जैसे होता है ना 12a माइनस में 1a, 12a माइनस में 1a, तो ये कितना हो जाता है, अगर यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस का 13a हो जाएगा, माइनस का 13a। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, 13 इंटू में 3 रेज़ टू पावर y, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो अब मेरे पास क्या आ चुका है, देखिए 84 माइनस में 45 को यहाँ ले आते हैं, 13 इंटू में 3 रेज़ टू पावर y, 3 रेज़ टू पावर y, 45 में 84 में से 45 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 39, और यहाँ आ गया 13 इंटू में 3 रेज़ टू पावर y, 3 रेज़ टू पावर y, राइट। अच्छा अब देखिए 13 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, राइट। तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ आ गया 3 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर y, 3 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर y। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर क्या होगी 1, पावर क्या होगी 1, बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर्स इक्वल होती है, राइट। तो यहाँ से मेरे पास आ गया है y की वैल्यू 1 आ गई है, y की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है, राइट, y की वैल्यू 1 आ गई है। अब इस 1 को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, y इक्वल टू 1 को इसमें पुट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 1 कितना होगा 3 होगा, राइट। तो 2 रेज़ टू पावर x किसके इक्वल आ गया, 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 के इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया, राइट। तो क्या लिख सकती हूँ मैं 2 रेज़ टू पावर x, 4 को कैसे लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 ऐसे लिख सकती हूँ इसको, राइट। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है और y की वैल्यू 1 आ चुकी है, y की वैल्यू 1 आ चुकी है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, राइट। यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर y, तो y की वैल्यू 1 आ गई है। अब इसको यहाँ पुट करना है इस इक्वेशन में, तो 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 7 माइनस, यहाँ अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो 3 रह जाएगा, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2, बेस इक्वल तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं 10th क्वेश्चन।
आइए अब 10th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10th क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ a इज इक्वल टू एक्स वाई रेज टू पावर p माइनस 1, b इज इक्वल टू एक्स वाई रेज टू पावर q माइनस 1, c इज इक्वल टू एक्स इंटू में वाई रेज टू पावर r माइनस 1, देन शो दैट। हमें ये शो करना है, राइट। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, a रेज टू पावर q माइनस r इंटू में b रेज टू पावर r माइनस p इंटू में c रेज टू पावर p माइनस में q, राइट। अब हम क्या करेंगे, a b और c की जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उनको यहाँ पुट करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं, x y p माइनस में 1, राइट। ये हमने a की वैल्यू को यहाँ पर डाल दिया है। तो q माइनस r ये होल पावर है, इसको हमने बाहर लिख दिया है, राइट। चलिए अब b की वैल्यू को पुट करते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, x y रेज टू पावर q माइनस 1 और होल पावर क्या है, r माइनस में p, r माइनस में p। चलिए अब c की वैल्यू को डाल देते हैं, x y रेज टू पावर r माइनस 1 होल पावर p माइनस में q, p माइनस में q, राइट। अच्छा अब देखिए अगर a और b मल्टीप्लिकेशन में है, a और b मल्टीप्लिकेशन में है और इनकी होल पावर m है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इस पावर को दोनों के ऊपर अलग अलग लिख सकते हैं। इस पावर को हम दोनों के ऊपर अलग अलग लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी वही करना है। ये देखिए ये a है मान लीजिए और ये b है और ये m है, तो हम यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए x के ऊपर इस पावर को लिखेंगे पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा x रेज टू पावर q माइनस में r। अब y के साथ इस पावर को लिखेंगे, है ना। तो y में पहले से ही एक पावर है, एक और पावर आ रही है, तो पावर का पावर अगर हो, पावर का पावर तो मतलब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो p माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा q माइनस में r, मल्टीप्लाई में आ जाएगा q माइनस r। चलिए x की पावर r माइनस में p, y की पावर q माइनस में 1 और r माइनस में p, सेम कंडीशन थी इसलिए ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर x की पावर p माइनस में q और y की पावर r माइनस 1 तो पहले से ही है और एक और पावर आ रही है तो ये इंटू में आ जाएगी, एक और पावर आ रही है तो ये इंटू में आ जाएगी, राइट। चलिए अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, राइट। और ये सारे x जो है इंटू में है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये इंटू में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर x की पावर q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, राइट। अब बात करते हैं y की। तो देखिए y y y ये भी हमारे इंटू में है, ये भी हमारे इंटू में है, तो इनका मतलब इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएगी। तो पहले y की पावर क्या है, p माइनस 1 q माइनस में r, इसके साथ एडिशन में आ जाएगा q माइनस में 1 r माइनस में p, फिर प्लस में r माइनस में 1 और p माइनस में q, राइट। अच्छा अब देखिए नेगेटिव का q पॉजिटिव का q, नेगेटिव का r पॉजिटिव का r, नेगेटिव का p नेगेटिव का p पॉजिटिव का p, तो सारे कैंसिल। तो x की पावर यहाँ पर 0 रह गई है, x की पावर 0। अब इसकी बात करते हैं y, हमें पहले इनको मल्टीप्लाई करना होगा, पहले q से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा p q माइनस का q r से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस p r प्लस में r। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस r को इससे मल्टीप्लाई करेंगे q r माइनस में r, p से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का p q और प्लस का p, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे p r माइनस का p माइनस का q r और प्लस का q, राइट। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, देखिए p q पॉजिटिव p q नेगेटिव, कैंसिल, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव का q पॉजिटिव का q कैंसिल, p r नेगेटिव p r पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव r कैंसिल, क्यू आर नेगेटिव और क्यू आर पॉजिटिव ये भी कैंसिल। तो देखिए सारी टर्म्स कैंसिल हो गई है, सारी टर्म्स कैंसिल। तो यहाँ पर भी x की पावर 0 और y की पावर 0 आ गई है, राइट। अब किसी की भी पावर 0 हो वो हमारा क्या होता है 1, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा और ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। हमें यही तो प्रूफ करना था, इनकी वैल्यूज़ को 1 के इक्वल प्रूफ करना था, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
आइए 11th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है इफ़ a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू c एंड c रेज़ टू पावर z इज इक्वल टू a, प्रूव दैट x y z इज इक्वल टू 1। राइट, चलिए जो 3 इक्वेशन गिवन है वो है हमारे पास a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू b, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। b रेज़ टू पावर y इक्वल टू c, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। और c रेज़ टू पावर z इज इक्वल टू a, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। राइट, अब इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, एक इक्वेशन की वैल्यू को दूसरे में और फिर उससे जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू को तीसरे में पुट करना है। मतलब कुछ भी करके आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, कुछ भी करके एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें इक्वल टू के बोथ साइड या तो a हो या फिर b हो या फिर c हो। मतलब आपको इन वैल्यूज़ को एक दूसरे में पुट करके कुछ भी करके एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें इक्वल टू के बोथ साइड या तो a हो या b हो या c हो। राइट, चलिए सॉल्व करते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, देखिए a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू b है ना। मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर रही हूँ, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रही हूँ। मतलब ये देखिए यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, a रेज़ टू पावर x, b की वैल्यू क्या है, a रेज़ टू पावर x, तो यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए b की जगह मैं पुट कर रही हूँ a रेज़ टू पावर x, राइट, और होल पावर क्या हो जाएगी y, और इक्वल टू में आ गया c, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो b था, b की वैल्यू क्या है, a रेज़ टू पावर x, इस b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। तो b की वैल्यू a रेज़ टू पावर x, होल पावर है यहाँ पर y, इक्वल टू में c, तो ये क्या हो गया, a रेज़ टू पावर एक्स वाई इज इक्वल टू c। राइट, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब मैं क्या करूँगी, इस c की वैल्यू को यहाँ थर्ड इक्वेशन में पुट करूँगी। ये जो मेरी वैल्यू आई है ना, ये जो वैल्यू है इसको मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करूँगी, थर्ड में। तो क्या बन जाएगा, ये देखिए c z है ना, c रेज़ टू पावर z इज इक्वल टू a, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर a रेज़ टू पावर एक्स वाई, होल पावर क्या है z इज इक्वल टू a। राइट, अभी क्या बन गया, a रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू a। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक ऐसी इक्वेशन बना ली है, जिसमें इक्वल टू के बोथ साइड, देखिए यहाँ पर a है, इक्वल टू के बोथ साइड a है। राइट, तो अब यहाँ पर a रेज़ टू पावर एक्स वाई जेड है और यहाँ पर अगर a के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब 1 है। तो अगर बेस इक्वल होता है तो पावर इक्वल होती है। राइट, अगर बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल होती है। तो यहाँ से x y z की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1, हैंस प्रूव्ड। राइट, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। 3 इक्वेशन है, देखिए मैंने पहले इसकी वैल्यू को यहाँ पुट किया, आप चाहो तो इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हो। राइट, मतलब कुछ जैसे यहाँ पर c है, तो मैं c की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ, फिर यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको मैं इसमें पुट कर दूँगी। तो यहाँ पर तब a नहीं आएगा, कुछ और वैल्यू आएगी। बस आपको क्या करना है, एक की वैल्यू को दूसरे में पुट करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ऐसा तब तक करना है जब तक इक्वल टू के बोथ साइड या तो a ना आ जाए या b ना आ जाए या फिर c ना आ जाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं 12th क्वेश्चन। आइए 12th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12th क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं और दोनों में ही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है इफ़ 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 12 रेज़ टू पावर z, देन प्रूव दैट z इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई। राइट, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ जो कंडीशन दी हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन का यूज़ करके तो हमें इसको प्रूफ करना है। अब कंडीशन को समझते हैं। देखिए हमें मालूम नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, हमें इनकी वैल्यूज़ मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, हमें ये पता है x की वैल्यू जो भी है यहाँ पर, y की वैल्यू भी और z की वैल्यू भी, इनको इस कंडीशन में पुट करने के बाद तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। हमें तीनों का आंसर नहीं मालूम है। हमें नहीं पता कि 3 के ऊपर कौन सा x की वैल्यू क्या है, 4 के ऊपर y की वैल्यू क्या है, 12 के ऊपर z की वैल्यू क्या है। लेकिन जो भी वैल्यूज़ है ना, उनको यहाँ पुट करने के बाद
तीनों का आंसर सेम आ रहा है, तीनों का आंसर सेम आ रहा है। तो हमें ये तो मालूम नहीं है कि तीनों का आंसर क्या है, तो हम मान लेते हैं ये तो कन्फर्म है कि कोई कांस्टेंट आएगा, इनको सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। तो हम मान लेते हैं कि इन तीनों को सॉल्व करने के बाद जो इनका आंसर आएगा वो के है, राइट। वो आपकी मर्जी, आप के मानिए, पी मानिए, क्यू मानिए, तो मैं यहाँ पर के मान लेती हूँ। तो मैंने मान लिया लेट 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 12 रेज़ टू पावर z। मैंने इसको k मान लिया, राइट। अच्छा, इसका मतलब 3 रेज़ टू पावर x, इसका आंसर भी k आ रहा होगा, राइट। 4 रेज़ टू पावर y की वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर भी k आ रहा होगा, और 12 रेज़ टू पावर z की वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर भी k आ रहा होगा, राइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो तीनों नंबर्स है ना, यहाँ पे जो तीनों नंबर्स हैं इनके बीच में पक्का कोई ना कोई रिलेशन होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा इनके बीच में पक्का कोई ना कोई रिलेशन होगा, तो हमें वो रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, राइट। अब देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों के ऊपर से पावर हटानी है, तीनों के ऊपर से पावर। अब आपको मालूम है, मान लीजिए यहाँ पर 1 a रेज़ टू पावर 2 है, राइट, और इक्वल टू यहाँ पर b है। मुझे a के ऊपर से पावर हटाना है, a के ऊपर से पावर। तो इस पावर को हम कैसे हटा सकते हैं, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल इक्वल टू के बाद जो वैल्यू गिवन है उसकी पावर बना दूँ तो यहाँ से ये पावर हट जाएगी। मतलब इस पावर को हटाने के लिए इसका रेसिप्रोकल इसका पावर होगा, राइट। जैसे मान लीजिए कई बार होता है ना a रेज़ टू पावर 1/2 और यहाँ पर b है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर a रह जाता है और यहाँ पर b स्क्वायर। देखिए तो हुआ क्या, यहाँ पर 1/2 था, यहाँ 1/2 था, पावर की यहाँ देखिए a के ऊपर से पावर हट गई है, a के ऊपर से पावर, और इसका रेसिप्रोकल ये देखिए 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, और ये इसकी पावर बन जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम किसी नंबर के ऊपर से पावर को हटा सकते हैं, राइट। चलिए अब पहले यहाँ पर 3 के ऊपर से पावर हटाते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल k की पावर हो जाएगी, तो k रेज़ टू पावर x, k रेज़ टू पावर 1/x, राइट। ऐसे ही 4 इज इक्वल टू k रेज़ टू पावर 1/y, 12 इज इक्वल टू k रेज़ टू पावर 1/z, राइट। सबके ऊपर से हमने पावर हटा दिया, सबके ऊपर से। अब अगर आप ध्यान से देखो तीनों के बीच में रिलेशन है ना। अब देखिए वी नो दैट 12 हमें कैसे मिलेगा, अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 12 मिल जाएगा। 12 की वैल्यू क्या है, k रेज़ टू पावर 1/z। 3 की वैल्यू क्या है, k रेज़ टू पावर 1/x, इंटू में 4 की वैल्यू k रेज़ टू पावर 1/y। अब जरा ध्यान से देखिए, देखिए बेस सेम है और इंटू में वैल्यूज़ है, राइट। बेस सेम है, इंटू में वैल्यूज़ है, इसका मतलब दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो k रेज़ टू पावर 1/x प्लस 1/y, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है। अगर बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, राइट। तो 1/z 1/x प्लस 1/y के इक्वल हो जाएगा। 1/z इक्वल हो जाएगा 1/x प्लस 1/y के, राइट। तो 1/z एलसीएम ले लेते हैं, xy एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर y प्लस x आ जाएगा, राइट। अच्छा अब ध्यान से देखिए, मैं इसका रेसिप्रोकल कर देती हूँ, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा z, यहाँ क्या आ जाएगा xy अपॉन में क्या आ जाएगा y प्लस में x, y प्लस में x, राइट। तो y प्लस x को हम x प्लस y लिख सकते हैं, तो z इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में x प्लस में y, और हमें यही प्रूफ करना था। देखिए हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे इक्वल टू है यहाँ पर, रेसिप्रोकल करेंगे तो बोथ साइड करेंगे, तो इसलिए ये हमारा z हो जाएगा, ये xy और y प्लस x हो जाएगा, राइट। देखिए हमने ये प्रूफ कर दिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी गिवन होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर्स गिवन होंगे ना उनके बीच में हमें रिलेशन ढूंढना होगा। अगर हमें उनके बीच में रिलेशन मिल जाता है तो हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
आइए 12th का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 12 रेज टू पावर z, देन प्रूव दैट 1 बाय z इज इक्वल टू 1 बाय y प्लस 2 बाय x। हमें ये प्रूफ करना है, राइट। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 12 रेज टू पावर z। मतलब यहाँ पर x, y और z की कुछ वैल्यूज़ है जिनको यहाँ पर पुट करने के बाद तीनों की सेम वैल्यूज़ आ रही है। हमें वो वैल्यू मालूम नहीं है कि इनका आंसर क्या आ रहा होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि तीनों की जो वैल्यू आ रही है वो k आ रही है, राइट। यहाँ पे मैंने तीनों की वैल्यू को k मान लिया। लेट 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 12 रेज टू पावर z। मैंने इन तीनों की वैल्यूज़ को k मान लिया है। तो इसका मतलब 2 रेज टू पावर x, इसका जो भी आंसर आएगा वो k होगा। 3 रेज टू पावर y, इसकी वैल्यू भी k आएगी। और 12 रेज टू पावर z, इसका जो आंसर आएगा वो भी k आएगा, राइट। चलिए अब मुझे क्या करना है, तीनों नंबर्स के ऊपर से पावर्स को हटाना है। तीनों नंबर्स के ऊपर से पावर्स को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, क्या बताया था, इसका रेसिप्रोकल यहाँ आ जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1 बाय x, यहाँ पर 3 इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1 बाय y, यहाँ पर 12 इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1 बाय z, राइट। अब क्या ऐसा करें कि इनको मल्टीप्लाई करके या कुछ भी करके 12 आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हमें पता है, हमें ये पता है 12 जो होता है ना वो 4 इंटू 3 होता है, राइट। 4 इंटू 3 होता है। तो 4 को हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 को हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 12 इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, हम 4 को 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू में यहाँ पर 3 है, राइट। अब 12 की वैल्यू को पुट करते हैं, क्या है, k रेज टू पावर z, k रेज टू पावर 1 बाय z, सॉरी 12 की वैल्यू क्या है, k रेज टू पावर 1 बाय z। चलिए 2 की वैल्यू क्या है, k रेज टू पावर 1 बाय x, k रेज टू पावर 1 बाय x, और ऊपर हमारी पावर यहाँ पर है 2, राइट। 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 की वैल्यू क्या है, k रेज टू पावर 1 बाय y, राइट। चलिए अब k रेज टू पावर 1 बाय z इज इक्वल टू, यहाँ देखिए पावर का पावर, पावर का पावर मतलब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ आ जाएगा k रेज टू पावर 2 बाय x, राइट, मल्टीप्लाई हो गया, इनटू में k रेज टू पावर 1 बाय y, राइट। अब यहाँ पर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, इसका मतलब पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर k रेज टू पावर 1 बाय z इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, k रेज टू पावर 2 बाय x प्लस 1 बाय y, 1 बाय y, राइट। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2 बाय x प्लस 1 बाय y, ये हो गया। अब यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी। तो 1 बाय z इक्वल होगा 2 बाय x प्लस 1 बाय y के, राइट। बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी। तो मेरा आंसर आ गया 1 बाय z इज इक्वल टू 1 बाय y प्लस 2 बाय x, 2 बाय x, 2 बाय x। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया जो मुझे प्रूफ करना था, राइट, जो मुझे प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करना क्या है, जो तीनों वैल्यूज़ इक्वल में होंगी उनका कुछ ना कुछ कांस्टेंट आंसर आ रहा होगा, आपको यहाँ पर वो मान लेना है। वो आपकी मर्जी है, ए मानिए, बी मानिए, जो मन करे वो मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर्स है ना उनके ऊपर से पावर्स को हटाना है, और उसके बाद इनके बीच में रिलेशन ढूंढना है। आपको इनके बीच में रिलेशन ढूंढना है, रिलेशन मिलते ही क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए अब 13th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ पी क्यू आर इज इक्वल टू 1 देन शो दैट, हमें इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है, राइट। अब क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मोस्टली स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको 3 वेरिएबल्स नज़र आ रहे होंगे, पी क्यू और आर।
पी क्यू और आर, राइट। आपको क्या करना है, इस कंडीशन का यूज़ करके 3 वेरिएबल्स को 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। जो यहाँ पर पी क्यू आर है ना, 3 वेरिएबल्स, इनको 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आर को हटाने की कोशिश करती हूँ। मैं सारी यहाँ पे जो तीनों जो ये टर्म्स है ना, तीनों जो टर्म्स हैं, इसमें कोशिश करती हूँ कि आर को हटा दूँ। बस तीनों टर्म्स में सिर्फ पी और क्यू रहने चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ आर को हटा रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप यहाँ से पी को हटा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप क्यू को हटा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, राइट। अब आर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, पी क्यू आर इक्वल टू 1, राइट। यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल लेती हूँ, आर की वैल्यू क्या आएगी, देखिए आर की वैल्यू आएगी 1 अपॉन में पी क्यू, राइट। फिर से समझिए और ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। देखिए मैंने क्या बोला आपको, मैंने कहा ये जो 3 टर्म्स है ना, मैं इसमें जो 3 वेरिएबल्स गिवन है, 3 टर्म्स में जो हमें 3 वेरिएबल्स गिवन है, जैसे कि यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे क्यू आर है, यहाँ पर आर पी है, राइट। इन तीनों टर्म्स में जो 3 वेरिएबल्स हैं, मैं इनको कोशिश करूँगी कि 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करूँ। तो मैं यहाँ से आर को हटाती हूँ। तो कैसे हटाऊँगी, ये जो कंडीशन गिवन है ना, यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल रही हूँ, राइट। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इज इक्वल टू 1 अपॉन में पी क्यू, राइट, ये वैल्यू आएगी। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगी। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, अब देखिए 1 अपॉन में, पहले जो पावर्स नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर लेते हैं। 1 प्लस में पी प्लस में, पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, राइट। यहाँ पर भी 1 अपॉन में 1 प्लस क्यू प्लस में 1 अपॉन में आर, राइट। चलिए अब यहाँ पर 1 अपॉन में 1 प्लस में आर प्लस में 1 अपॉन में पी, राइट। अब देखिए ध्यान से समझना, मैंने कहा आर की वैल्यू ये मैंने पुट कर लिया, ठीक है। अगर मैं 1 अपॉन आर निकालूँ यहाँ से, तो मैं 1 अपॉन आर की वैल्यू निकाल सकती हूँ। आर को इस साइड कर दीजिए, पी क्यू को उस साइड ले जाइए, राइट। आर को इस साइड कर दीजिए, पी को उस साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू पी क्यू, राइट। आई होप आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, मतलब क्रॉस में ले जाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पी क्यू को इस साइड ले गए, 1 अपॉन में आर, राइट। तो अब जहाँ पर 1 अपॉन आर होगा, मैं उसकी जगह ये वैल्यू डालूंगी, जहाँ पे सिर्फ आर होगा उसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगी, राइट। चलिए अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ, इसकी देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आर नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, सिर्फ हम मुझे इसका एलसीएम लेना है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लूँगी यहाँ पर तो क्या आएगा, देखिए 1 अपॉन में एलसीएम लूँगी तो क्यू प्लस में पी क्यू प्लस में 1, राइट। और नीचे जो एलसीएम मैंने क्यू लिया है नीचे, वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। आई होप इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, राइट। नीचे एलसीएम में यहाँ पर क्यू आया है, ये हो गया क्यू, ये हो गया पी क्यू और ये हो गया 1, और जो क्यू था ना मैंने उसको ऊपर ले लिया है, राइट। चलिए अब इसकी बात करते हैं। 1 अपॉन में 1 प्लस में क्यू, 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या है, पी क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा पी और क्यू, राइट। 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या है, पी क्यू, तो मैंने यहाँ पर पी क्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पर भी आर नहीं है और यहाँ पर भी आर नहीं है, देख लीजिए, राइट। अब इसकी बात करते हैं, प्लस 1 प्लस आर की वैल्यू पुट करनी है। आर की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में पी क्यू, 1 अपॉन में पी क्यू और प्लस में 1/p, राइट। चलिए अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर तो मैं इसका अगर एलसीएम लेती हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर है क्यू, प्लस में पी क्यू प्लस में 1, यहाँ पर है 1 प्लस में क्यू प्लस में पी क्यू, राइट। अब मैं अगर इसका एलसीएम लूँगी, अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो देखिए एलसीएम नीचे क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, राइट। सिर्फ नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। देखिए 1 प्लस में 1 अपॉन में पी क्यू प्लस में 1/p, ये वैल्यूज़ है, राइट। मैं एलसीएम ले लेती हूँ पी क्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा पी क्यू, यहाँ आ जाएगा 1, पी से पी कैंसिल, यहाँ आ जाएगा क्यू, राइट। तो नीचे ये वाली वैल्यू आएगी 1 के अपॉन में,
ये अपॉन में ये वाली वैल्यू आएगी, राइट। तो इस पी क्यू को मैं ऊपर ले जाऊंगी, इस पी क्यू को मैं ऊपर ले जाऊंगी और नीचे ये बचेगा सिर्फ, राइट। इसको सॉल्व करके मेरा ये आंसर आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू अपॉन में पी क्यू प्लस 1 और प्लस में क्यू। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो क्यू प्लस में पी क्यू प्लस में 1, डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू सेम है, आप ध्यान से देख सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर डिनोमिनेटर में तीनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम सेम आएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, q प्लस में पी क्यू प्लस में 1, तीनों का एलसीएम ये आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा q प्लस, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस में पी क्यू राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम है, तो ये तो हो जाएगी कैंसिल और यहाँ आ जाएगा 1 और ये मेरा राइट हैंड साइड आंसर आ जाएगा। ये आ गया मेरा राइट हैंड साइड आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा होगा आपको क्वेश्चन, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ जो पी क्यू आर है ना, इन तीनों में से मतलब इन तीनों को किसी भी तरह से 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पर आर को हटाया है, आपकी मर्जी है, आप क्यू को हटा सकते हो, आप चाहो तो आर को हटा सकते हो, मेथड बिल्कुल सेम यही है। अगर आप मान लीजिए क्यू को रिप्लेस करते, अगर आप क्यू को करते तो आप क्या करते, क्यू को यही रहने देते 1 अपॉन में पी आर, फिर आप ऐसे लिखते इसको, राइट। और 1 अपॉन क्यू की वैल्यू निकालने के लिए, राइट, 1 अपॉन में क्यू की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इसको उस साइड ले जाते हैं, राइट। ये देखिए पी आर को उस साइड ले जाते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन में क्यू। तो फिर हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ क्यू है ना वहाँ पर हम इन टर्म्स को पुट कर देते हैं। तो होता क्या, यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ पी और आर में आ जाती, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आइए अब 14th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 14th क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं और दोनों में ही हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट पार्ट, राइट। हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, राइट। हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखिए, x रेज़ टू पावर n प्लस y रेज़ टू पावर n, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू रूट में जो एक्स वाई है इसको मल्टीप्लाई करना है x रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस y रेज़ टू पावर n माइनस 1 से, राइट। चलिए अब रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब 1/2, मतलब x की पावर 1/2 y की पावर 1/2, राइट। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही आता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास ये आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 y रेज़ टू पावर 1/2, ब्रैकेट में है x रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस y रेज़ टू पावर n माइनस में 1। अब अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो x रेज़ टू पावर n प्लस y रेज़ टू पावर n। चलिए इन दोनों को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं इनको अभी, x रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस फिर इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है, x रेज़ टू पावर 1/2 y रेज़ टू पावर 1/2 y रेज़ टू पावर n माइनस 1, राइट। अब ध्यान से समझिए, देखिए बेस सेम है, अगर बेस सेम होगी तो पावर ऐड होगी, ना। तो x रेज़ टू पावर n y रेज़ टू पावर n, यहाँ पर ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस n माइनस में 1 और y रेज़ टू पावर 1/2 बेचारा ऐसे ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पर x रेज़ टू पावर 1/2 ऐसे ही रह जाएगा। ये देखिए इनटू में है, बेस सेम है तो y की पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, राइट। अब देखिए यहाँ पर 1/2 प्लस n माइनस 1 है, अगर मैं इसको ऐड करूँ, सॉल्व करूँ, n तो ऐसे ही रहेगा, 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सॉल्व करके ये आएगा और यहाँ पर भी सॉल्व करके ये आएगा। चलिए n माइनस 1/2, तो x रेज़ टू पावर n प्लस y रेज़ टू पावर n, यहाँ आ जाएगा x रेज़ टू पावर n माइनस 1/2 इंटू में y रेज़ टू पावर 1/2 प्लस
एक्स रेज टू पावर 1/2 और यहाँ आ जाएगा n रेज टू पावर n माइनस में 1/2, राइट। अब हमें पेयरिंग करनी है, राइट। टर्म्स की पेयरिंग करनी है, कैसे करें? जहाँ आपको x की पावर n नज़र आ रहा है ना, उन टर्म्स को एक साथ कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर और देखिए इसमें, बाकी यहाँ पे देखिए x की पावर n में नहीं है, राइट। तो इसको इसके साथ पेयर करेंगे तो x रेज टू पावर n, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा x रेज टू पावर n माइनस 1/2 और y रेज टू पावर 1/2, राइट। इक्वल टू में क्या रह गया? ये रह गया x रेज टू पावर 1/2 y रेज टू पावर n माइनस 1/2 और यहाँ पर ये वाली टर्म रह गई थी तो ये माइनस में यहाँ पर आ जाएगी, माइनस में यहाँ पर आ जाएगी, राइट। अब निकालना है मुझे कॉमन, इसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकलेगा? देखिए दोनों, जैसे मान लीजिए x रेज टू पावर 4 है और यहाँ पर x रेज टू पावर आपका 2 है, तो अगर आप कॉमन निकालोगे, छोटी पावर कॉमन निकालते हो ना, छोटी पावर, तो ये तो कॉमन आ जाएगा और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, इसकी पावर में से ये माइनस और अंदर हमारे पास ये बचेगा, राइट। सेम यहाँ पर है, देखिए ये n है, ये n माइनस 1/2 है। छोटी पावर कौन सी है? ये छोटी पावर है, तो ये कॉमन आएगा। अगर ये कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? n में से n माइनस 1/2 को माइनस करेंगे, राइट। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे यहाँ पर हमने देखिए क्या किया है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, 4 में से 2 को माइनस किया, 4 में से 2 को, राइट। सेम ऐसे n में से n माइनस 1/2 माइनस हो जाएगा तो n माइनस n प्लस 1/2, तो ब्रैकेट के अंदर x के साथ जो पावर आएगी ना वो सिर्फ 1/2 आएगी, वो सिर्फ 1/2 आएगी, राइट। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ x रेज टू पावर n माइनस 1/2, अगर मैं ये कॉमन निकाल रही हूँ तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखिए यहाँ पर n में से इसको माइनस करेंगे तो पावर क्या बची थी? x रेज टू पावर 1/2, ये तो कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा? माइनस में y रेज टू पावर 1/2, राइट। अब यहाँ भी कॉमन निकालना है, सेम वही है, छोटी पावर कॉमन आएगी तो y रेज टू पावर n माइनस 1/2 कॉमन आ जाएगा, राइट। ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचा? x रेज टू पावर 1/2 माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा? n में से इसको माइनस करेंगे, n में से इसको माइनस करेंगे तो y रेज टू पावर 1/2 बच जाएगा, हमारे पास ये रह जाएगा, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बोथ साइड इक्वल टू के बोथ साइड देखिए, ये टर्म सेम है, ये टर्म हमारी सेम है, तो इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं, राइट। कैंसिल कर देते हैं तो क्या बचा? यहाँ पर रह गया x रेज टू पावर n माइनस 1/2 और इक्वल टू में रह गया है y रेज टू पावर n माइनस 1/2, राइट। अब मेन प्रॉब्लम ये आई है कि अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो बेस तो सेम होना चाहिए था, बेस तो सेम होना चाहिए था, लेकिन बेस तो डिफरेंट है। सेम कर सकते हैं हम, कैसे? इस y वाली वैल्यू को इस साइड ले आइए, x रेज टू पावर n माइनस 1/2 अपॉन में ले आइए y रेज टू पावर n माइनस 1/2, राइट। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 1, इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 1। अब दोनों की पावर सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। x बाय वाई होल पावर n माइनस 1/2। अब यहाँ पर इक्वल टू में हमें 1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि बोथ साइड इक्वल टू के बोथ साइड ना x बाय वाई हो, राइट। तो मैं 1 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, x अपॉन में y होल पावर 0, ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। क्योंकि अगर किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, वो 1 होता है और मुझे तो भाई n की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ेगी ना, मुझे ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ेगी कि बेस इक्वल आए, मुझे ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ेगी कि बेस इक्वल आए, और वो मैं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर x बाय वाई है तो यहाँ भी x बाय वाई होना चाहिए, होल पावर मैंने 0 कर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 आएगा, राइट। अब बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो n माइनस 1/2 मतलब पावर्स इक्वल हो गई है, पावर्स इक्वल हो गई है। n माइनस 1/2 है वो 0 के इक्वल हो गया, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, और ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आपको इंडिसेस के रूल्स समझ में आते हैं, इंडिसेस के रूल्स आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, फर्स्ट टाइम जब आप सॉल्व करोगे आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बार जब समझ आ जाएगा ना तब ये क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
आइए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है a प्लस b से, a प्लस b क्रॉस में मल्टीप्लाई इक्वल टू में 2ab को मल्टीप्लाई करना है a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर a रेज़ टू पावर n इंटू में a प्लस b रेज़ टू पावर n इंटू में a। अब b से मल्टीप्लाई करना है, b से, तो b से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b से मल्टीप्लाई करेंगे a रेज़ टू पावर n इंटू में b प्लस b रेज़ टू पावर n इंटू में b इक्वल टू में। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2ab को मल्टीप्लाई करना है a रेज़ टू पावर n माइनस 1 से और 2ab को मल्टीप्लाई करना है b रेज़ टू पावर n माइनस 1 से, राइट। चलिए अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी a n प्लस में 1 प्लस b रेज़ टू पावर n इंटू में a प्लस a रेज़ टू पावर n इंटू में b। अब यहाँ पर बेस सेम है, इंटू में है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, राइट। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं। देखिए यहाँ बेस सेम है, बेस सेम है, 2 और b को तो अलग कर दीजिए, a की पावर यहाँ पर 1 है, 1 प्लस n माइनस में 1 प्लस यहाँ पर 2a को अलग कर दीजिए, b की पावर 1 प्लस में n माइनस 1 को ऐड कर दीजिए, राइट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। क्या बचा, देखिए a रेज़ टू पावर n प्लस 1, यहाँ पर b रेज़ टू पावर n इंटू में a रेज़ टू पावर n इंटू में b प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस में 1। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2, यहाँ देखिए ध्यान से, a की पावर n रह जाएगा और b प्लस 2a और b की पावर n रह जाएगा, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें, देखिए b रेज़ टू पावर n और a है और यहाँ भी देखिए b रेज़ टू पावर n और a है, राइट। तो इन टर्म्स को इस साइड ले लेते हैं, इन टर्म्स को इस साइड ले लेते हैं। तो a रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n इंटू में a प्लस a रेज़ टू पावर n इंटू में b रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 2a रेज़ टू पावर n b प्लस 2a b रेज़ टू पावर n इक्वल टू 0, राइट। यहाँ माइनस आएगा। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है, देखिए, है ना। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो देखिए पहले ये वाली टर्म लिख लेते हैं, ये लिख लिया हमने। इसमें से आप इसको माइनस करोगे, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो माइनस में a b रेज़ टू पावर n आएगा। सेम ऐसे ही यहाँ माइनस कीजिए, जब आप यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ पर भी माइनस में a रेज़ टू पावर n और b आएगा और यहाँ पर प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1, बस ये रह जाएगा और इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अब पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कैसे करेंगे, जहाँ पर n के ऊपर मतलब a के ऊपर n है, जिन टर्म्स के ऊपर a के ऊपर n है उनको एक साथ कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर a के ऊपर n है और यहाँ पर भी a के ऊपर n है ना। यहाँ देखिए नहीं है, तो इन दोनों की पेयरिंग करेंगे और इन दोनों की पेयरिंग करेंगे, राइट। तो a रेज़ टू पावर n प्लस 1 का माइनस a रेज़ टू पावर n और b इसके साथ, और यहाँ पर माइनस a b रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, a रेज़ टू पावर n कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, यहाँ पर b बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, b रेज़ टू पावर n माइनस में b रेज़ टू पावर n कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा a माइनस, अगर b रेज़ टू पावर n कॉमन निकाल दिया तो सिर्फ b बचेगा और इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0, राइट। तो यहाँ से a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं, a माइनस बी यहाँ से कॉमन आया, क्या बचा, a रेज़ टू पावर n और b रेज़ टू पावर n और इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0, राइट। अब आती है मेन कंडीशन। देखिए फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये पार्ट ये जो है ये समझाया नहीं था, वहाँ पर भी हमें x नॉट इक्वल टू y गिवन था, राइट। तो यहाँ पे समझा देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर पहले तो आपको क्वेश्चन ही इतना टफ लग रहा था, तो आप इस कंडीशन को क्या समझते। अब इस कंडीशन को समझिए, अब वहाँ पर भी इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पर आ गया a माइनस b और यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट में है a रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n। अब
जब हम फैक्टर्स करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, इसको भी इक्वल टू 0 पुट करते हैं और इसको भी इक्वल टू 0 पुट करते हैं, राइट। इसको भी 0 के इक्वल रखते हैं, इसको भी 0 के इक्वल। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि बी जो है ना ए के इक्वल नहीं है, तो आप ना ए माइनस बी को 0 के इक्वल नहीं रख सकते। आप 0 के इक्वल नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको 0 के इक्वल रखा तो ए जो है ना बी के इक्वल आ जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? यहाँ पर ए माइनस बी जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ए माइनस बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों? बिकॉज ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, ए जो है बी के इक्वल हमें गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको तो 0 के इक्वल नहीं रख सकते, फर्स्ट टर्म को। हाँ, इसको रख सकते हैं, ए रेज़ टू पावर एन माइनस बी रेज़ टू पावर एन इक्वल टू 0, राइट। तो अब क्या होगा? अब ए रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू बी रेज़ टू पावर एन, हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको ले आएंगे अपॉन में। क्यों लेकर आएंगे? क्योंकि देखिए मुझे निकालनी है एन की वैल्यू। बेस तो इक्वल है नहीं, बेस तो इक्वल नहीं है, मुझे बेस को तो इक्वल करना पड़ेगा ना पहले। तो बी को इसके अपॉन में ले आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए रेज़ टू पावर एन अपॉन में बी रेज़ टू पावर एन, और यहाँ पर आ जाएगा 1, राइट। 1 आ जाएगा। क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस में मल्टीप्लाई, देखिए वापस यही आ जाएगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, वापस यही आ जाएगा, राइट। अब दोनों की पावर एक साथ लिख देते हैं, ए बाय बी रेज़ टू पावर एन, राइट। अब यहाँ पे जो इक्वल टू है, इक्वल टू में जो 1 है, इक्वल टू 1, उसको मुझे ऐसा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सेम वही, ए बाय बी होल पावर 0, ए बाय बी होल पावर 0, राइट। तो अब देखिए बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो पावर भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 0, n की वैल्यू आ जाएगी 0, और ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू आ जाएगी 0। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया है ना, सेम इसकी फर्स्ट पार्ट को भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है, इसके फर्स्ट पार्ट को भी वैसे ही सॉल्व करना है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर नॉट इक्वल टू वाला के कंडीशन दी हुई है ना, तो वहाँ पर भी नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन थी, लेकिन मैंने क्या किया था, इक्वल टू के दोनों पार्ट को कैंसिल कर दिया था, राइट। इक्वल टू के दोनों पार्ट को कैंसिल कर दिया था। आपको क्या करना है? सारी टर्म्स को एक तरफ लेके जाना है, आपको सारी टर्म्स को एक तरफ लेके जाना है, इक्वल टू में 0 करना है। उसके बाद आगे ऐसे सॉल्व करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, जैसे यहाँ से सॉल्व किया है वैसे सॉल्व करना है। अदरवाइज आप वैसे भी सॉल्व करेंगे तो सेम ही क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि अगर ये कंडीशन आती है ना, उसका मतलब क्या है, राइट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको नहीं बताया था। यहाँ पर अगर ये कंडीशन है, इसका मतलब ये है, जब आप इस तरह से आगे वैल्यूज़ निकाल लेते हो ना, तो ए माइनस बी जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये वाली जो टर्म है ए माइनस बी 0 के इक्वल नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है ए जो है बी के इक्वल नहीं है। तो जो दूसरी टर्म है ना, दूसरी टर्म वो 0 के इक्वल होगी, राइट, 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ से फिर हम एन की वैल्यू को निकालेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन एंड राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।